बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हमारी वीडियो औलाद के हकूक़ के बारे में है। इरशाद बारी ताला है आले इमरान में, सूरत आले इमरान में अल्लाह ताला ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को जो दुआ सिखाई थी सालेह औलाद के लिए, रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा इन्नका समीउद दुआ। मेरे रब, मेरे परवरदिगार, अपनी जनाब से मुझे नेक औलाद अता फरमा, बेशक तू दुआ का सुनने वाला है। सूरत इनाम में अल्लाह ताला फरमाते हैं वो लोग इंतहाई घाटे में हैं जिन्होंने अपनी औलाद को ना समझी और अपनी हमाकत से मौत के घाट उतार दिया। सूरत बनी इसराइल में अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम अपनी औलाद को फ़िक्र फाका के डर से कत्ल मत करो, हम उन्हें भी रिस्क देंगे और तुम्हें भी हम ही रिस्क दे रहे हैं। और हकीकत ये है कि औलाद का कत्ल करना सबसे बड़ा गुनाह है। सूरत तहरीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मोमनो बचाओ अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से। इस तरह हम अल्लाह के नबी की हदीस की रोशनी में देखते हैं कि औलाद के क्या हकूक़ हैं। मुश्कात में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाप औलाद को जो कुछ दे सकता है उसमें सबसे बेहतर अतिया उसकी अच्छी तालीम और तरबियत है। अबू दाऊद में अल्लाह ताला के नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब बच्चा बोलने लगे तो उसे ला इलाहा सिखाओ और फिर बेफिक्र हो जाओ कि वो कब मरे। इसी तरह अबू दाऊद में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बच्चे 7 साल के हो जाएं तो उसे नमाज का हुक्म दो और उन्हें नमाज के लिए सज़ा दो जब वो 10 साल के हो जाएं, और इस उम्र के पहुंचने के बाद उनके बिस्तर अलग कर दो। बुखारी और मुस्लिम में है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान मर जाता है तो उसका अमल ख़त्म हो जाता है, लेकिन 3 किस्म के अमाल जो हैं उनका सवाब मरने के बाद भी मिलता रहता है। एक ये कि कोई सदका जारिया कर जाए या ऐसा इल्म छोड़ जाए जिससे लोग फ़ायदा उठाएं, और तीसरा ये कि नेक लड़का जो उसके लिए दुआ करता रहे। मुश्कात में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने 3 लड़कियों या 3 बहनों की सरपरस्ती की और उनके साथ रहम का सलूक किया, उनकी अच्छी तालीम और तरबियत की, यहाँ तक कि वो अल्लाह उसे बेनियाज़ कर दे, उन्हें बेनियाज़ कर दे, तो ऐसा शख्स के लिए अल्लाह ताला ने जन्नत वाजिब कर दी। तो किसी एक आदमी ने पूछा अल्लाह के रसूल अगर 2 ही हों तो? आपने फरमाया 2 बहनों की या 2 बच्चियों की सरपरस्ती का भी यही अजर है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अगर कोई एक के बारे में भी पूछता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक के बारे में भी यही बशारत देते। बुखारी और मुस्लिम में है कि नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि उन्होंने कहा कि मेरे वालिद मुझे लिए हुए अल्लाह के नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहा अल्लाह के रसूल, मेरे पास एक ग़ुलाम था जो मैंने इस लड़के को बख्श दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या तुमने सब लड़कों को ग़ुलाम दी हैं? तो उन्होंने कहा नहीं। आपने फरमाया तो इससे भी ग़ुलाम वापस ले लो। एक रवायत में है कि उन्होंने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फरमाया कि क्या तुमने सब लड़कों के साथ एक ही मामला किया है? तो उन्होंने कहा कि नहीं। आपने फरमाया देखो अल्लाह से डरो और सब लड़कों के साथ बराबरी और मुसावात का मामला करो। अबू दाऊद में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं और झुलसे हुए चेहरे वाली औरत इन उंगलियों की तरह होंगे क़यामत के दिन। तो यजीद बिन ज़री जो हदीस बयान करते हुए अपनी शहादत की उंगली और बीच की उंगली की तरफ इशारा किया, यानी वो औरत जिसका शौहर फौत हो गया हो और वो ख़ानदानी शराफत और अपना हुस्न जमाल रखती हो, लेकिन उसने अपने वफ़ात शुदा शौहर के बच्चों की खातिर अपने आप को निकाह से रोके रखा, यहाँ तक कि वो उससे जुदा हुए।
حضرت اقرا بن حابس اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیار کر رہے تھے، تو انہوں نے تعجب کیا. اقرا نے جب یہ دیکھا تو تعجب ہوا ان کو، اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ بھی بچوں کو پیار کرتے ہیں؟ میرے تو 10 بچے ہیں، میں نے تو کبھی کسی کو پیار نہیں کیا. آپ نے اس کی طرف نظر اٹھائی اور فرمایا اگر اللہ نے تمہارے دل سے رحمت اور شفقت لے لی ہو تو اس سے میں کیا کر سکتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.